यूँ तो दाल की कीमतें अक्सर आसमान छूती दिखाई देती हैं, जिससे हमारा और आपका बजट भी कई बार हिल जाता है। देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राज्य है। प्रदेश में वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान दलहन उत्पादन में करीब 36% की वृद्धि हुई है। इस दौरान दलहन का उत्पादन 23.94 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 32.55 लाख मीट्रिक टन हो गया। लेकिन अभी भी प्रदेश जितना उपभोग करता है उसका आधा ही उत्पादन हो पा रहा है। लेकिन अब दलहन उत्पादन क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए अरहर, उर्द एवं मूंग की कार्य योजना सरकार ने तैयार कर ली है। इस कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत 27,200 हेक्टेयर फसल प्रदर्शन आयोजित होंगे। इसी क्रम में दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत 31,553 कुंतल बीज वितरण एवं 27,356 कुंतल प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीज व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 14 सीड हब तैयार किए गए हैं। इनके जरिए 21,000 कुंतल बीजों का उत्पादन किया जाएगा। वहीं दलहनी फसलों के उत्पादन के बाद बाजार में उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए सरकार ने इन सभी फसलों की MSP पर खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। दलहन उत्पादन में अग्रणी बुंदेलखंड के जिलों जैसे कि बांदा, महोबा, जालौन, चित्रकूट और ललितपुर में आदर्श दलहन ग्राम विकसित किए जाएंगे। रणनीति के अनुसार तय समयावधि में प्रति हेक्टेयर उपज 14 से बढ़ाकर 16 कुंतल करने की तैयारी है। कुल उपज का लक्ष्य 30 लाख टन है। इसके अलावा करीब 1.75 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे को दलहन की फसलों को बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। सरकार इसके लिए दलहन की परंपरागत फसलों की उन्नत और अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराएगी। साथ ही सरकार का फोकस कम समय में होने वाली मूंग, उड़द आदि की फसलों पर भी होगा, जिससे इनकी सहफसली खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा असमतल भूमि पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हुए फरो एंड रिज मेथड से खेती कर उत्पादन में वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद की गारंटी भी सरकार दे रही है। सरकार के इस प्रयास से सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी फायदा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार अब खाद्यान्न में रिकॉर्ड उत्पादन के बाद अब खाद्यान्न सुरक्षा से एक कदम आगे पोषण सुरक्षा के बारे में भी सोच रही है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दलहनी फसलों की होगी। इसकी वजह आम आदमी है। खासकर शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एकमात्र सोर्स दाल ही है। खपत की तुलना में पैदावार कम होने से अक्सर कुछ वर्षों के अंतराल पर दाल के दाम सुर्खियों में रहते हैं। दालों के दाम बढ़ने पर गरीब के थाल से तो यह गायब ही हो जाता है। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होने के नाते आम आदमी की सेहत के लिए दाल बेहद जरूरी है। इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन गुण के कारण दलहनी फसलें भूमि के लिए भी संजीवनी है। सर्वाधिक आबादी के नाते इस उपभोग का सर्वाधिक हिस्सा यूपी का ही है। ऐसे में पूरी दुनिया के दाल उत्पादक देशों जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, टर्की और म्यांमार की नज़र भारत और उत्तर प्रदेश में दाल की पैदावार पर तो रहती ही है। ऐसे में अगर पैदावार कम होती है तो यहाँ की भारी मांग के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल की कीमतें तेज हो जाती हैं। इस पर रुपए के मुकाबले डॉलर की क्या स्थिति है इसका भी बहुत असर पड़ता है। रुपए के मुकाबले अगर डॉलर के दाम अधिक हैं तो आयात भी महंगा पड़ता है। इस तरह दाल के आयात में देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी खर्च करना होता है। अगर उत्तर प्रदेश दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए तो विदेशी मुद्रा भी बचेगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।